अच्छा जी, तो amazon.co.uk मतलब यूके की वेबसाइट है, तो यहाँ पर डिलीवरी भी यूके की ही होनी चाहिए। यूके का कोई भी सिटी हो सकता है, ठीक है। हमें यूके का सिटी कैसे चूज करना है? पोस्टल कोड चेक करना है हमें। पोस्टल कोड ऑफ लंदन लिख दें, ठीक है। ये पोस्टल कोड है, इसमें से कोई एक उठा के आप जो है वहां पेस्ट कर दें। डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक किया और यहाँ पर तो कह रहा है चेंज करना, आपने तो चेंज कर लिया, अप्लाई कर दिया हमने पोस्टल कोड डाल के। अच्छा जी, पोस्टल कोड गलत क्यों आ रहा है? पोस्टल कोड हम इसको जरा दोबारा से चेक करते हैं। पोस्टल कोड ऑफ यूके, ठीक है। ये लंदन का पोस्टल कोड आ गया, तो ये आपने हर दफा करना है। ये करने की वजह क्या है? यहाँ पर मैंने न्यूयॉर्क पर डाला है, आप न्यूयॉर्क की जगह कोई और भी सिटी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई यूएस का ही सिटी होना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम काम करते हैं तो हमारा जो हम जो सर्च करने जा रहे हैं ना, हमने कुछ सर्च करना है जाके, तो वो सर्च हमारी उस कंट्री के अंदर होनी चाहिए। हमने जब भी सेलिंग करनी है उस कंट्री के अंदर ही करनी है, उस कंट्री के अंदर लोकल सेल करना है, हमने पूरे दुनिया में सेल नहीं करना, ठीक है। और वैसे भी अगर हम पाकिस्तान में बैठ के चीजें देखेंगे तो हमें हर चीज नजर ही नहीं आएगी, हमें सिर्फ वो चीजें मिलेगी जो पाकिस्तान में आ सकती है। इसका मतलब है कि जो जो यूएस में बिक रहा है सारा कुछ पाकिस्तान नहीं आ सकता। हो सकता है कुछ लिमिटेशन हो, कुछ प्रोडक्ट्स हमें मिलने वाली हो पाकिस्तान में, कुछ लोग कुछ ना आ रही हो, तो हमें चाहिए कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान आ रही हैं, सॉरी जो यूएस में बिक रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यूएस का कोई भी सिटी या यूके का कोई भी लोकल सिटी है उसको हम एज अ डिलीवरी एड्रेस दे रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए साइन अप करना जरूरी होता है। अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो स्टार्ट हियर, यहाँ से आपने ये एक छोटा सा फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। अपना नाम, नंबर और ईमेल, पासवर्ड बनाएंगे लिए एंटर पासवर्ड और कंटिन्यू, आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा amazon.com पे। उसको आप .co.uk के भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप अकाउंट के बना लेंगे कि अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये बायर अकाउंट है, ठीक है। साइट जो है वो बायर की साइट, amazon.com जो है वो एक शॉप का एड्रेस है, वहां पर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप बेच नहीं सकते आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपने खरीदने के लिए जाना है, तो amazon.com पे जाके आपने जो अभी छोटा सा फॉर्म फिल करके अकाउंट बनाया वो आपका बायर अकाउंट है। लेकिन आपकी ईमेल अमेजोन के पास चली गई, नाम का इश्यू नहीं है, एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन जो ईमेल है वो यहाँ पर आपकी आईडी है, ईमेल अमेजोन के पास चली गई। अब अगर आप बाद में कहते हैं कि मैंने सेलर अकाउंट भी बनाना है, तो अब आप
उसी ईमेल पे अगर अकाउंट बनाने जाएंगे वो कहेगा ये ईमेल मेरे पास पहले ही मौजूद है, ठीक है। तो फिर आपको नए ईमेल पे बनानी पड़ेगी, या फिर यहाँ से कोई सेलिंग का लिंक मिलेगा इस जगह से, तो फिर आप उस लिंक के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो जो रिकमेंडेड है कि आपने नई ईमेल, फ्रेश ईमेल यूज करनी। अच्छा जी, तो amazon.com यूएस की साइट, हम एक यूएस का एड्रेस डाल दिया, अकाउंट बना लिया, साइन इन भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इस साइट के अंदर ये एक हमारे पास सर्च एरिया है, जहां पर हमने जो चीज भी सर्च करनी है यहाँ डाल, ठीक है। ये हमारे पास सर्च करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है अमेज़न ने। यहाँ पर बेस्ट सेलर्स का एक टैब नजर आ रहा है आपको, अगर आप इस पर क्लिक करें तो अमेज़न के अंदर बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया की हर चीज बिक रही है, लेकिन ऑलमोस्ट हर चीज बिक रही है। तो अमेज़न ने क्या किया, हर चीज को कैटेगराइज किया, कैटेगरी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स फॉल कर रही हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है एनी डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर अमेज़न चीजें बेच रहा है, ठीक है। अमेज़न कहता है अगर आपने कोई चीज अपनी बेचनी है, जब हम कुछ चीज सेलिंग करने के लिए जाएंगे, तब भी कोई जो प्रोडक्ट है वो किसी न किसी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर आपने जाके उसको सेलिंग के लिए भी लिस्ट करना है, और जब खरीदने जाना तब भी किसी कैटेगरी के अंदर सही जाके आपने ढूंढना है। अच्छा, अगर आपको कैटेगरी का नहीं पता तो क्या आप चीजें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं कि नहीं? अगर आपको जी, हाँ, हम उसका जो हमें पता है, ठीक है, जो हमें पता है वो यहाँ पर कीवर्ड हम डाल दें, ठीक है। सर्च टर्म्स को बोलते हैं हम, वो यहाँ डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां से जाके सर्च करके ले आएगा, उस इसका जो सर्चिंग एल्गोरिदम है वो काम करेगा। अच्छा, लेकिन जब आपने अभी हमने ये अमेज़न के बेस्ट सेलर्स को ओपन किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट सेलर्स इन पेट सप्लाईज। तो ये पेट सप्लाईज की कैटेगरी के अंदर ये 1 से लेकर 100 जो सेलर्स के लिंक है ना यहाँ पे दिए हुए हैं। ये नंबर 1 सेलर इस कैटेगरी के अंदर है, अमेज़न पे ये नंबर 1 नहीं है। ये पेट सप्लाईज की कैटेगरी के अंदर ये वाला सेलर नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है। अब असल में वो सेलर हो सकता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, जैसे कि ये वाला सेलर है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। हो सकता है कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, और डेफिनेटली ये बेच रहा हो, लेकिन वो एक प्रोडक्ट के अंदर नंबर 1 पे आ गया, और पेट सप्लाईज के अंदर हो सकता है ये 10 प्रोडक्ट्स बेच रहा हो पेट सप्लाईज की, लेकिन एक में ये नंबर 1 पे आया हो, ठीक है। पेट सप्लाईज मेन कैटेगरी है, तो इसके अंदर ये इस प्रोडक्ट पे नंबर 1 पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें तो ये नीचे लिखा है बेस्ट सेलर्स इन कलेक्टिबल कॉइन्स, दूसरी कैटेगरी। ये साइंटिफिक, तीसरी कैटेगरी। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मूवीज एंड टीवी, ऑटोमोटिव, ठीक है। इसी तरह आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप यहाँ से अपनी पसंद की कैटेगरीज को क्लिक कर लें। तो ये होम एंड किचन के अंदर हमें बेस्ट सेलर्स की लिस्ट मिल गई, ठीक है। ये टोटल हमें 100 सेलर्स की लिस्ट मिलेगी, 100 लोग हैं ये, ठीक है। 50 एक पेज पे होंगे और 50 नेक्स्ट पेज पे होंगे, ठीक है, 2 पेजेस हैं, ठीक है। तो ये 100 लोग जो हैं, ये अपनी होम एंड किचन के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है टॉप 100 सेलर्स की, जिनको अमेज़न ने बेस्ट सेलर्स का बैच दिया होगा, ठीक है। अब ये नंबर 51 पे है। अच्छा, अब हमने यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट, सपोज करें यही वाली प्रोडक्ट है, मैंने इसे ओपन किया, पहले भी मैंने एक ओपन की थी, ये प्रोडक्ट ओपन की थी, ठीक है। इस प्रोडक्ट को ओपन किया तो ये जो पेज आपको नजर आ रहा है, इसको प्रोडक्ट डिटेल पेज बोलते हैं,
ठीक है, ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज है, इसका नाम लिस्टिंग भी है, इसको लिस्टिंग भी कहते हैं, अमेजोन की लिस्टिंग। ठीक है, अगर कोई कंटेंट राइटर होता है तो वो ये कंटेंट लिख रहा होता है, उसका काम है ये कंटेंट राइटिंग करना। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्ट है इसका एक खास कोड है जिससे ये पहचानी जाती है अमेजोन की कैटलॉग के अंदर। अमेजोन के अंदर लाखों प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, करोड़ों प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, ठीक है, लेकिन हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड है जो कि अमेजोन ने खुद जो है जनरेट करके दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो लिस्टिंग है जिसको हम अमेजोन प्रोडक्ट डिटेल पेज बोल रहे हैं, इसमें इसके जो पार्ट्स हैं उसको देखना है कि ये सबसे पहले हमारे पास इस प्रोडक्ट का टाइटल है। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल ऑफ द लिस्टिंग है। इसके अंदर नजर आ रहा है कि 5 लाइनें। अमेजोन हमें इसके अंदर एक नंबर ऑफ लेटर्स देता है कि इतने लेटर्स आप यूज कर सकते हो टाइटल लिखने के लिए। ठीक है, हम उसी जो है लिमिट के अंदर रहते हुए ये टाइटल लिखते हैं, लेकिन टाइटल लिखते हुए खास ख्याल रखा जाता है कि आपकी प्रोडक्ट का जो टाइटल है उसके अंदर जो आपका मेन कीवर्ड है वो होना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट है वो कुछ हद तक स्पेसिफाई कर सकें आप टाइटल के थ्रू। कुछ लोग होंगे जो कि सिर्फ टाइटल को देखेंगे और प्रोडक्ट के इमेजेस को देखेंगे और परचेज कर लेंगे। उनके लिए आपने टाइटल इतना अच्छा लिखना है ताकि उनको समझ आ जाए प्रोडक्ट है क्या। अच्छा जी, एक टाइटल हो गया। टाइटल के बाद आपको यहाँ इमेजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं, नंबर यहाँ पर जो होगा मैक्सिमम नंबर वो 7 होगा। ठीक है, ये 7 इमेजेस होंगे आपके पास जो मैक्सिमम नजर आएंगे। 7 से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। अब ये जिसकी लिस्टिंग है उसकी मर्जी है, उसने 7 के 7 ऑप्शन यूज किए हैं या कोई छोड़ दिया। ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा डालेगा तो वो एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, 7 इमेजेस जो शुरू में होंगे वही अमेजोन ने यहाँ डिस्प्ले कर दिए। या फिर एक वीडियो, 7 में से 6 इमेजेस के साथ एक वीडियो हो सकती है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 3 तो 5 इमेजेस हैं और एक वीडियो भी है इसकी। तो जो वीडियो होती है वो हर बंदा नहीं लगा सकता। वीडियो लगाने के लिए ब्रांड जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा जी, लेकिन इमेजेस जो होंगे वो मैक्सिमम 7 इमेजेस होंगे। उसके बाद आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स। आपको ये नजर आ रहा है, ये अमेजोन अबाउट दिस आइटम लिखा हुआ है, जैसे बैग कुक बेटर, फिर अर्थ फर्स्ट, स्ट्रेस फ्री वॉक, पेयर विद डिस्पेंसर। ठीक है, ये क्या है, ये इसके की पॉइंट्स हैं। इनको पॉइंट्स बना के जो है डिस्प्ले किया या इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की गई है। इनको बुलेट पॉइंट्स कहते हैं और हर बुलेट पॉइंट्स के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स की एक लिमिट होती है जिसको आप यूज कर सकते हो। ये नॉर्मली आपको 5 नजर आएंगे। ये 5 से ज्यादा किसी खास कैटेगरी के अंदर हो सकते हैं, क्लोथिंग के अंदर शायद हो 5 से ज्यादा, अदरवाइज ये 5 ही होते हैं। ठीक है, अमेजोन आपको ऑप्शन दे देता है कि 5 से ज्यादा कर लो, लेकिन यहाँ डिस्प्ले में 5 ही दिखाएगा वो। जैसे इमेजेस में भी वो जब आप इमेजेस डालने लगो तो 10 ऑप्शन होते हैं, लेकिन डिस्प्ले फिर भी 7 ही करता है। ठीक है, तो ये 5 आपने कोशिश करनी है कि 5 ही यहाँ पर शो हो, जो आपने लिखने हैं वही शो हो जाए। अगर छठा लिख दोगे तो वो आपकी कैटेगरी में अगर नहीं होगा तो वो शो ही नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज होती है जो कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। ये आपको इसका एक लेबल नजर आ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। तो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर कभी कभी आपको नजर आएगा जैसे इमेजेस नजर आ रहे हैं, जैसे ये इमेज नजर आ रहा है। ठीक है, सम टाइम आपको नजर आएगा कि सिर्फ जो है डेटा लिखा हुआ है, ऐसे सिर्फ पैराग्राफ लिखा हुआ है टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है, अगर तो लिस्टिंग नॉर्मल है तो आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो। उसकी भी एक लिमिट है, 2000 वर्ड्स का आप लिख सकते हो या 2000 लेटर ऐसे कुछ है।
आपके पास मैक्सिमम एक लिमिट है, उसको यूज कर सकते हो। और वो डिस्क्रिप्टिव मॉडल होगा, उसके अंदर सिर्फ आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो इमेजेस नजर आ रहे हैं आपको, ये एक खास किस्म की एक लिस्टिंग होती है, उसके अंदर आप ये यूज कर सकते हो ये डाटा। अच्छा, मैंने चार चीजें आपको बताई हैं। एक टाइटल ऑफ द लिस्टिंग, दूसरा इमेजेस, थर्ड नंबर पे था बुलेट पॉइंट्स, और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। ये चार चीजें आप लोग जब एक फॉर्म होता है उसको फिल करते हो तो आपकी लिस्टिंग बन जाती है। अब इस लिस्टिंग के अंदर, इस लिस्टिंग का एक इनहेंस्ड जो है वो समझने के मॉडल है, उसको ए प्लस कॉन्टेंट बोलते हैं या ईबीसी, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट बोलते हैं। अगर आप वो अमेजोन से ले लेते हो, या अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप ईबीसी या ए प्लस कंटेंट बना सकते हो अपना, तो फिर आप यहाँ पर एक वीडियो भी डाल सकते हो। और नीचे जो आपको ये डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है एक मॉडल, जो कि एक वेबसाइट नुमा एक आपको नजर आ रहा है, जिसका एक बैनर है, उसके बाद छोटे इमेजेस हैं। ठीक है, ये देखिए आप खुद क्या क्या देखते हैं। एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक में सिर्फ लिखा हुआ है उसके बारे में, एक में ग्राफिकली आपको शो किया हुआ है। तो ज्यादा आसान कौन सा है? ग्राफिक्स के थ्रू समझाना किसी को। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपको ग्राफिक्स की शेप में ये चीज आपको मिल जाती है, तो वो ज्यादा बायर के लिए आसान हो जाएगा डिसीजन लेना कि मैंने इसको खरीदना या नहीं खरीदना। ठीक है, तो आपने ये वाला जो कंटेंट है, अगर अमेजोन आपको अलाउ करता है तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये करता कौन है? अब ये लिस्टिंग बनाता कौन है? अमेजोन के तीन मॉडल हैं। अमेजोन का एक मॉडल है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल, और एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग और होलसेल मॉडल दोनों के अंदर जो सेलर होता है वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता, वो किसी दूसरे का ब्रांड बेच रहा होता है, या तो परमिशन लेके या वैसे। ठीक है, होलसेल में परमिशन लेनी पड़ती है, और ड्रॉप शिपिंग में बगैर परमिशन के हम सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। हम किसकी बेच रहे हैं? किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। तो हमें लिस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग कौन बनाता है? जो अपनी प्रोडक्ट बेचने वाला, प्राइवेट लेबल सेलर, पीएल वाले को अपनी लिस्टिंग बनानी। क्योंकि अब ये जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट में हो सकता है पहले भी कोई बेच रहा हो। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट मार्केट में पहले भी कोई ना कोई बेच रहा होगा अमेजोन पे, लेकिन उसका कोई और नाम होगा, उसका ब्रांड नेम डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बेचनी है ये चीज, अपना ब्रांड नेम बनाऊंगा, अपने नाम से जब बेचूंगा, तो ये मेरी प्रोडक्ट यूनिक हो जाएगी। ठीक है, अमेजोन कहता है कि जब हम लिस्टिंग करने लगते हैं, अमेजोन कहता है कि आप जो बेचने जा रहे हो, क्या वो मेरे पास पहले पड़ी हुई है मेरे कैटलॉग में? अगर आपने मेरे कैटलॉग में से सर्च करना है कुछ, तो बताओ मुझे। हम कहते हैं नहीं, हमारा जो हम बेचने जा रहे हैं वो यूनिक है, वो पहले नहीं पड़ी हुई, क्योंकि मेरा ब्रांड मुझे पता है कि पहले है ही नहीं। तो फिर मैं एक नई लिस्टिंग बनाऊंगा। जब नई लिस्टिंग बनाई जाती है तो उसमें ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ड्रॉप शिपर ये काम नहीं करता। ड्रॉप शिपर ये काम नहीं करता, लेकिन ड्रॉप शिपर को कम से कम लिस्टिंग के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि हमने जब भी लिस्टिंग को मीटू करना है, या किसी भी प्रोडक्ट को रीसेल करना है, उसकी लिस्टिंग को भी आपने देखना है कि उसकी लिस्टिंग कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, अब ये ईबीसी कंटेंट है इस लिस्टिंग का। एक और लिस्टिंग खुली है, उसको भी देख लें जरा, देखें ये ईबीसी है। हाँ जी, है कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? ए प्लस, ए प्लस क्या? इनहेंस्ड ईबीसी, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, ए प्लस कंटेंट, एक ही चीज के दो नाम हैं। ठीक है, ये ईबीसी है, ए प्लस कंटेंट है या नहीं? यस नो? हाँ जी, बताएं भाई। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? हाँ जी, आप बताएं। आपके सामने लिस्टिंग में मूव कर रहा हूँ ना। हाँ जी, ऑनलाइन वालों में से कोई जवाब देना चाह रहा तो बताएं। ये जो लिस्टिंग आपके सामने इस वक्त शो हो रही है, ईबीसी है या नहीं?
जी ये देखें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है 2 लाइनों की, ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये उसी प्रोडक्ट का ही पार्ट है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है, ठीक है, ये उसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पिक्टोरिकल फॉर्म में जब डिस्क्राइब किया तो वो ईपीसी है, A+ कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा A+ कंटेंट जब होती है ना लिस्टिंग, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर रही होती है, मतलब उस पर ऑर्डर भी अच्छे आ रहे हैं। हमें एज अ ड्रॉप शिपर, एज अ रीसेलर, एज अ होल सेलर, हमें प्रोडक्ट के ऑर्डर चाहिए होते हैं। ऑर्डर ज्यादा किसके आते हैं? जो लिस्टिंग अच्छी होती है, ठीक है, वो ज्यादा बूस्ट कर रही होती है, वो ज्यादा उसका BSR अच्छा होता है, उस पर ऑर्डर अच्छे आ रहे होते हैं। तो हमें एज अ रीसेलर अगर दो प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट्स की 2 लिस्टिंग है, तो हमें कौन सी लिस्टिंग चुननी चाहिए? जो अच्छी है, ठीक है, जिसपे ज्यादा लोग भी बैठे हो, जो अच्छी हो। अच्छा ये अभी हमने देख लिया। यहाँ पर आपको राइट साइड पे एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये बॉक्स नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बाय बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी लिस्टिंग में है या नहीं है? इस लिस्टिंग में बाय बॉक्स ये है, ये वाला, लेकिन यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। देखें लिस्टिंग के अंदर समटाइम बाय बॉक्स होता है, समटाइम नहीं होता। जब बाय बॉक्स नहीं होगा तो वो लिस्टिंग कहलाएगी सुप्रेस्ड बाय बॉक्स वाली लिस्टिंग। उसका बाय बॉक्स अमेजोन ने सुप्रेस कर लिया, छीन लिया हो किसी वजह से, उसकी या तो प्राइस ज्यादा कर दी गई है जिस वजह से अमेजोन अब बाय बॉक्स ले लेता है। अब बाय बॉक्स होता गया, लेकिन बाय बॉक्स जो है ना, वो एक तरह से एक समझ लें कि जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये कोई भी चीज है, इसको मैं आप दे दूं, एक मेरे को पास कर दो आगे, जिसके पास मोबाइल जिस वक्त में होगा उसकी बारी आएगी, कुछ भी हम रख लेंगे, उसने कोई सवाल का जवाब देना है या उसने कोई सवाल करना है या कुछ भी करना, ठीक है। आप लोगों ने CS किया हुआ तो उसके अंदर रिंग टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी। रिंग के अंदर एक चीज जो है वो नेटवर्क, जब वो चलता है जिसके पास वो होता है उस वो नेटवर्क उसके पास होता है। सेम बाय बॉक्स भी उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। अगर 10 लोग एक ही चीज को बेच रहे हैं तो जिसके पास बाय बॉक्स होगा ऑर्डर उसको मिलेगा, ठीक है। ये अमेजोन ने एक एल्गोरिथम बनाया। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है CR बाइंग ऑप्शंस। हमें यहाँ पर अभी देखते हुए कोई नजर नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, लेकिन उसने कहा कि इस पर क्लिक करके देखो कि कौन कौन बेच रहा है। तो यहाँ आपको 4 लोग मिल गए, 4 ऑप्शंस, ठीक है। ये 4 लोग जो हैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब वो 4 लोग कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इनकी प्राइसेस भी आप देखना चाहें तो आपको नजर आ रही है। ये फर्स्ट पर्सन जो है 69.96 या $69.96 का बेच रहा है, ये $72 का बेच रहा है। इसी तरह नीचे जो है वो 73.18 और 74। अब आपने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ पर जो प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वो बंदा नीचे जा रहा है। जो सबसे ऊपर है वो कौन है? जिसकी प्राइस कम है। अच्छा अगर हम एज अ बायर हों तो हम इनमें से किससे खरीदेंगे? जो कि सस्ती दे रहा है। फर्स्ट हमारा इंप्रेशन उसी पे जा रहा है कि हमने सस्ते, जो सस्ता बेच रहा है उससे लेना। अच्छा दूसरे नंबर पे एक और चीज भी आपने देखनी है कि इसकी डिलीवरी कब हो रही है। फ्री डिलीवरी दे रहा है, लेकिन ये दे रहा है 12 से 19 अगस्त तक, ये दे रहा है 10 से 15 अगस्त तक, इसकी डिलीवरी पहले हो रही है। तीसरे नंबर पे जो बैठा है वो है 12 से 18, और फिर जो है वो 12 से 22। अगर डिलीवरी का हम हिसाब लगाएं तो ये वाला पर्सन जल्दी दे रहा है। अच्छा एक और चीज आपने यहाँ देखनी है कि रेटिंग सबसे ज्यादा अच्छी किसकी है। अगर आप इसकी देखें रेटिंग तो ये 14,751 रेटिंग है, ठीक है, ये इसके स्टोर की रेटिंग है। ये 9 रेटिंग वाला बैठा हुआ है, 1 रेटिंग, फिर 16 रेटिंग। अब रेटिंग में सबसे अच्छा कौन है?
जिसकी सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग है ये वाला, ये पर्सन जो है ये सबसे पुराना स्टोर है सब में से, बाकी ऑलमोस्ट सारे नहीं है। ये एक बंदे की तो एक रेटिंग है, एक की 9 है, एक की 16 है, तो ये लोग बहुत पुराने नहीं है, ये वाला स्टोर बहुत पुराना है। अगर आपने इससे खरीदना है तो आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली लिस्टिंग जो है इसमें बाय बॉक्स क्यों नहीं है? हो सकता है कि अमेजोन समझ रहा हो कि इसकी प्रोडक्ट जो प्राइस है वो इतनी नहीं हो सकती जितनी इन्होंने लगाई हुई है, ठीक है, इसलिए उसने बाय बॉक्स ही ले लिया, बाय बॉक्स का ऑप्शन खत्म कर दिया यहाँ से। लेकिन अब लोग जी ऐड टू कार्ट करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन देखिए जब बाय बॉक्स होता है ना तो उस वक्त अमेजोन कस्टमर को थोड़ा सा फेवर दे रहा है, उसे दिखा रहा है कि आपने कहाँ से खरीदना है, इसमें हाइड कर दिया उसने ऑप्शन, मतलब इसको ढूंढना पड़ रहा है, अंदर जाके हमने देखा कि अच्छा यार ये प्राइस है, लेकिन बाय बॉक्स में प्रोमिनेंट होता है। बाय बॉक्स में अमेजोन हिंट दे रहा है कि यहाँ से इस बटन पे क्लिक करो बाय कर लो, ठीक है। तो अब जो बायर है उसकी मर्जी है, वो इस बंदे से लेना चाहे इस बंदे से ले ले या दूसरे बंदे से ले ले, जिससे मर्जी ले ले उसकी मर्जी, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स की जो कहानी है वो समझ आ गई आपको? देखिए सारे कस्टमर ऐसा नहीं करेंगे ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा इस चीज का, तो वो छोड़ देंगे इसको। अमेजोन देखिए, अमेजोन को फायदा ये, अमेजोन सजा दे रहा है ना, एक तरह की ये सजा है, एक तरह का ये फीचर उसने उड़ा लिया ना, उस लिस्टिंग के अंदर एक फीचर ही नहीं है, जो उसने एक फीचर दिया था एक्स्ट्रा, अब वो फीचर नहीं है इसके पास, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं? न्यू एंड यूज 16, ये 16 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस पे आपने क्लिक किया तो ये आपको जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है वो ये वाला बंदा है, ठीक है। और बाकी लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये कितने की दे रहा है? 7.99। बाकी लोग देखें प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, प्राइस बढ़ती जा रही है। अब बाय बॉक्स किसके पास होता है और बाय बॉक्स कैसे मिलता है? जो भी सेलर होगा ना उसकी कोशिश होती है कि बाय बॉक्स मेरे पास आता है, क्योंकि बाय बॉक्स आता है ना जब, ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक है आप बायर को खुद बता रहे हैं, उसके आगे लेके जा रहे हैं ये है चीज आप खरीद लो, एक है बायर आपसे पूछता है आगे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो जिसमें सहूलत होगी उसमें ऑर्डर भी ज्यादा आए। तो हर सेलर की कोशिश होती है कि मुझे बाय बॉक्स मिल जाए। तो बाय बॉक्स लेने के लिए जो भी हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं पिछले लिस्ट में, वो क्या थी? प्राइस सबसे कम होनी चाहिए, डिलीवरी टाइम अच्छा होना चाहिए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर हैं आपकी तो बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं। अब जैसे इस बंदे के पास बाय बॉक्स है 799 वाले के पास, अब जो नीचे वाला बंदा है उसने भी 799 ही लगाया हुआ, ठीक है। तो अगर ये इससे कम प्राइस लगाएगा तो अमेजोन का एल्गोरिदम यहाँ से इसको देखेगा, अच्छा कम प्राइस वाला बंदा भी बैठा हुआ है, उसको बाय बॉक्स देने की कोशिश करेगा। लेकिन सिर्फ एक प्राइस नहीं है जिसको देख के उसने डिसाइड करना है, उसने ये भी देखना है कि ये बंदा कितना लेजिट है, कितना पुराना है। अब देखिए ये 799 वाला पर्सन है और इसकी जस्ट लॉन्च है, अभी अभी स्टोर लॉन्च किया, कोई एक भी रेटिंग नहीं है इसकी। लेकिन वो जो नीचे 799 वाला है उसके पास लाखों में रेटिंग है, 1,20,796 इतनी रेटिंग है, इतना पुराना स्टोर है। लेकिन बाय बॉक्स इस वक्त इसके पास है जो बिल्कुल न्यू है। यहां से आप लोग एक चीज का अंदाजा लगा लें कि बाय बॉक्स सबके पास है, चाहे एक पर्सन बहुत पुराना है, चाहे एक बिल्कुल नया आगे बैठा हुआ है, बाय बॉक्स में रोटेट करना सबको मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसके हिस्से के हिसाब से। एक नया पर्सन है उसका हिस्सा थोड़ा हो, ठीक है, उसको उतना सा मिलेगा, बड़ी जल्दी उससे बाय बॉक्स छीन जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो इस वक्त टॉप पे बैठा हुआ है उसी के पास बाय बॉक्स है, नीचे से कोई आएगा वो प्राइस अपनी इससे थोड़ी ज्यादा डिक्रीज कर दे, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो बाय बॉक्स जो है ये एक फीचर होता है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास बाय बॉक्स आ जाए। अच्छा यहाँ पर हम कुछ और साथ डिस्कस करते हैं कि आप
आपने FBA और FBM के बारे में सुना हुआ हो। Amazon के ना दो मॉडल्स हैं काम करने के लिए, एक है FBA मॉडल और एक है FBM मॉडल। ठीक है, सेलर तीन तरह के होते हैं। सेलर Amazon पे आपको तीन तरह के मिलेंगे। एक होता है FBA सेलर, एक FBM सेलर, तीसरा कौन सा होता है? Amazon खुद होता है। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी। नहीं नहीं, क्लेम नहीं हो सकता। मतलब एक बंदे के पास, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, एक बंदे के पास बाय बॉक्स है, ठीक है, लेकिन हम बाय बॉक्स वाले पर्सन से नहीं लेते। हम और नीचे खोलते हैं और ये जो बंदा जिसके पास रेटिंग बहुत ज्यादा है, इस स्टोर से हम ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। कोई क्लेम क्या, क्लेम मींस क्या, आप रिटर्न की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, रिटर्न तो नहीं, रिटर्न जो है वो हर अमेजोन पे बेचने वाले हैं रिटर्न पॉलिसी बनानी है, वो अपने कस्टमर को बतानी है। तो रिटर्न पॉलिसी के बगैर आपको अमेजोन सेलिंग ही नहीं करने देगा। ठीक है ना, तो रिटर्न तो हो सकता है। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे पास तीन तरह के सेलर्स होते हैं अमेजोन के ऊपर जब हम अमेजोन को देखते हैं। एक होता है FBA सेलर, एक FBM सेलर और तीसरा अमेजोन खुद होता है। अच्छा, अब जो अमेजोन है वो तो अमेजोन है ना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन खुद बेच सकता है। हम वो नजर आएगा कि सेलिंग बाय अमेजोन, ठीक है, सोर्स एंड शिप बाय, मैं दिखाता हूँ आपको। अब FBA क्या होता है? देखिए, जब हम कोई चीज बेचते हैं तो उसमें होता क्या है, आपके पास ऑर्डर आएगा। अब कस्टमर का एड्रेस आपके पास आ गया, जिस चीज का ऑर्डर आया आपने वो चीज उस कस्टमर को भेजनी है। ठीक है, अब वो चीज आपके पास अपने पास पड़ी होगी, सपोज करें कि हमारे पास पड़ी हुई है, ऑर्डर आया, हमारे पास एड्रेस आ गया, एड्रेस की डिटेल कस्टमर की, हम उस कस्टमर को वो उठाएंगे, अपनी प्रोडक्ट पैक करेंगे और उसको शिप करवा देंगे। अगर कोई कस्टमर की कोई क्यूरी है, कोई उसको सपोर्ट चाहिए, वो भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वो रिटर्न करना चाह रहा है तो रिटर्न भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मॉडल है ना, जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी है, जो स्टॉक है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं FBM मॉडल, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हम मर्चेंट है, हम खुद से फुलफिल कर रहे हैं, ऑर्डर आया, हमने खुद फुलफिल किया। दूसरा जो है वो मॉडल है FBA, उसमें हम अपना स्टॉक उठाते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देते हैं और अमेजोन को कहते हैं कि ये जब भी आप ऑर्डर आएगा तो आपने डिस्पैच करना है। वेयर हाउस में रखवाने का मतलब ही ये होता है। अब हमारा स्टॉक पड़ा है अमेजोन के पास, जैसे ऑर्डर आएगा अमेजोन उठाएगा, हमारे हमारे इन्वेंट्री से उठाएगा, उसको पैक करेगा। पैकिंग वैसे हमने करके दी होती है, अमेजोन अपने पैकेट में डालता है। ठीक है, ऊपर अमेजोन का लोगो बना होता है, उसमें डाल के कस्टमर को शिप करवा देगा। अब रिटर्न अगर आएगा अमेजोन खुद हैंडल करेगा, कस्टमर सपोर्ट अमेजोन ने देनी है, मतलब सारे काम अमेजोन ने ले लिया अपने साथ। ये जो काम है ये FBA मॉडल कहलाता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, इसमें हमारा काम सिर्फ ये होता है कि जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है उसे उठा के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाओ और उसकी लिस्टिंग FBA लिस्टिंग करनी है, FBM मॉडल में ही बेच देंगे। ठीक है, तीसरा अमेजोन खुद सेलर है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास लिस्ट में 16 लोग बैठे हुए हैं, क्या ये FBA है, FBM है या अमेजोन भी है यहाँ पे? तो सबसे पहले जिसके पास बाय बॉक्स है उसको देखें, लिखा हुआ है सोल्ड बाय अर्थ रेटेड। ठीक है, और आगे लिखा है शिप फ्रॉम amazon.com। ये दो वर्ड्स हैं। सोल्ड बाय का मतलब है कौन बेच रहा है, कौन बेच रहा है, अर्थ रेटेड, कोई कंपनी अर्थ रेटेड है। और शिप कहां से हो रहा है, अमेजोन से। अब बेचने वाला अमेजोन नहीं है, लेकिन जो फुलफिल कर रहा है वो अमेजोन है, तो कौन सा सेलर होगा ये, FBA। बेचने वाला अमेजोन नहीं है, लेकिन स्टॉक अमेजोन के पास रखवाया हुआ है, ये अमेजोन नहीं है, ये क्या है, FBA है। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला कौन सा, FBA, ये भी FBA, FBA, ये सारे FBA नजर आ रहे हैं। ये देखें,
जिसकी 12.99 प्राइस है, सोल्ड बाय बेफील्ड पेट सप्लाईज और शिप फ्रॉम बेफील्ड पेट सप्लाईज। इसका मतलब है ये पर्सन FBM सेलर, इसका अपना वेयर हाउस है। शिप फ्रॉम का मतलब है अपने वेयर हाउस से भेज रहा, उसने अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट नहीं रखवाई। ठीक है, ये FBM सेलर है। ये वाला, ये भी FBM है, ये भी FBM है। ठीक है, ये सारे FBM है। ये सारे FBM सेलर, यहाँ पर आपको अमेजोन कोई नजर नहीं आया। अगर अमेजोन होगा तो वो क्या होगा, उसमें दोनों में amazon.com लिखा होगा। ठीक है, अमेजोन ग्लोबल स्टोर UK, नहीं ये अमेजोन नहीं। देखिए अमेजोन का नाम यूज नहीं कर सकते, ये स्टोर जो है जस्ट लॉन्च्ड है। ठीक है, अमेजोन इसको एरर देगा और अमेजोन कहेगा कि अपने स्टोर का नाम चेंज करो। अमेजोन के कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप नहीं रख सकते अपने स्टोर के नाम, क्योंकि इससे आप बायर को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि ये अमेजोन है, तो अमेजोन नहीं है, इसमें उसको ये स्टोर का नाम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि ये वाला जो बंदा है ये इंटरनेशनल शिपिंग भी दे रहा है। नॉर्मली हम इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ कर देते हैं। इंटरनेशनल शिपिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी ऐसे बायर को फैसिलिटेट नहीं कर रहे जो कि दुनिया में कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर। USA में बेच रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से कोई भी ऑर्डर नहीं आ सकता हमारे स्टोर में, हम उसे और डिस्पैच नहीं करेंगे, हमने पहले ही वो बंद कर दिया रास्ता। ठीक है, लेकिन कुछ लोग FBM की मॉडल के अंदर ऑन कर देते हैं। ठीक है, उसमें शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, टाइम भी जाहिर है बढ़ जाता है, लेकिन उसमें रिटर्न हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे काम करते हैं, अदरवाइज जो है FBA ही लोकल कंट्री के अंदर ही काम कर रहे हैं। FBA FBM समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय नजर आ रहा है, इसमें ये जो है एक लिंक है। अगर आप देखें तो amazon.com और अर्थ रेटेड के अंदर एक डिफरेंस है। अर्थ रेटेड जो है एक लिंक है, इसके ऊपर जब माउस जा रहा है तो वो एक कलर चेंज हो रहा है उसका। इसी तरह ये ओलिव्स पेट केयर जो है एक लिंक है। ये लिंक किस चीज का है, ये इसके स्टोर का लिंक है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। मैं दूसरा वाला भी ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों स्टोर मैंने ओपन कर लिए। जो पहले वाला स्टोर है उसके अंदर वो कह रहा है जस्ट लॉन्च, नो फीडबैक येट। ठीक है, और बाकी ये अबाउट सेलर भी है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज भी आप यहाँ से देख सकते हैं जाके। ये उसके बिजनेस का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके पास टोटल कितने रिजल्ट्स आए हैं, 5। एक ही ब्रांड है अर्थ रेटेड, उसकी 5 प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। इसको अभी तक कोई फीडबैक या कोई इसको रेटिंग नहीं मिली। लेकिन ये दूसरा जो स्टोर है इसके पास 16,852 रेटिंग्स हैं और 98% पॉजिटिव रेटिंग है पिछले एक साल में। अगर आप इसकी रेटिंग देखें यहाँ से, तो हम यहाँ से इसकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना सेलर हो सकता है। अगर आप देखें तो ये 30 दिन में कितनी रेटिंग्स मिली हैं इसको, 1358, 1358 रेटिंग्स पिछले 30 दिन में मिल गई। 90 दिन की ये रेटिंग्स हैं, 12 मंथ की इतनी है और लाइफ टाइम इतनी है। अब लाइफ टाइम में कितने साल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 1 साल से ज्यादा है, क्योंकि 12 मंथ में 16,000 है और 1,20,000 तक जा रहा है। तकरीबन ये कितना बन रहा है, अगर आप इसी को मल्टीप्लाई कर दें 16,000 को, तो तकरीबन 7 साल, 7.5 साल के करीब
इस हिसाब से जा रहे हैं। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 7-8 साल पुराना स्टोर है। ठीक है, इस तरह आप किसी की स्टोर की रेटिंग को यहाँ से देख के अंदाजा लगाएंगे कि ये स्टोर कितना पुराना है। ठीक है, अगर ये 10 साल से ज्यादा हो रही तो आप ये सिंपल कह देंगे मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने इसकी प्रोडक्ट्स देखनी है तो यहाँ से आगे सी आल प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपके सामने इसकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? कितना? ओवर 1000 रिजल्ट्स हैं। 1000 से भी ज्यादा लिस्टिंग है इसके पास, और इतने ब्रांड्स हैं जिनकी ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको पीछे जाता हूँ। ये लिंक जब मैंने ओपन किया था तो ये वाला पेज ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपने जो चीज नोट करनी है वो है सेलर आईडी। सेलर आईडी क्या होती है? ये देखिए, ये ऊपर लिंक नजर आ रहा है आपको, उसके अंदर ये लिखा हुआ है सेलर इज इक्वल टू ये A1CB, ये सेलर आईडी। ठीक है, ये इसकी सेलर आईडी है। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स में चले जाएं तो यही वाली जो सेलर आईडी है वो लिखी हुई आएगी मी इज इक्वल टू सी आर प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें मी इज इक्वल टू ये वाली, ये भी सेलर आईडी, मतलब ये सेम ही है। पिछले पेज पे लिखा होता है सेलर इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है मी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? ये सेलर आईडी एक ही नंबर है दोनों पेजेस पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है, मार्केट प्लेस आईडी। सेलर आईडी और मार्केट प्लेस आईडी ये दो डिफरेंट चीजें हैं। सेलर आईडी तो वो उस सेलर के स्टोर की आईडी, लेकिन ये जो मार्केट प्लेस आईडी है ये यूएसए की अलग है, यूनिक है, यूके की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, यूएई, सऊदी अरेबिया, जापान, जर्मनी, इस सब हर मार्केट प्लेस की, मतलब हर कंट्री की अलग जो लिस्टिंग है, अलग वेबसाइट है, उसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। पूरे यूएस की एक ही आईडी है ये वाली। आप किसी भी सेलर की आईडी ओपन कर लें आपको यही नजर आए। हमारे पास इस वक्त दो ओपन है, अब ये देख सकते हैं। ये देखिए, मार्केट प्लेस आईडी APV और आखिर में DER है, यहाँ पर भी वही चीज है। तो मार्केट प्लेस आईडी और सेलर आईडी को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। जब आप यूएस में काम कर रहे हैं, आप सारे लोग अपना अपना सेलर आईडी ले, लेकिन मार्केट प्लेस आईडी सबकी एक ही हो, तो मार्केट प्लेस आईडी को आपने सेलर आईडी के साथ मिक्स नहीं करना। यहाँ पर एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है ना अमेजोन पे, अमेजोन के कैटलॉग में कोई लिस्टिंग जाती है तो उस लिस्टिंग का एक यूनिक नंबर अमेजोन हमें देता है। ठीक है, अमेजोन के पास करोड़ों प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, तो हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर उसने बनाया हुआ है, वो यूनिक नंबर एसिन कहलाता है। ठीक है, एसिन स्टैंड फॉर बिलाल। हाँ, ये देखिए एसिन। ठीक है, एसिन होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, एसिन स्टैंड फॉर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको ऊपर लिंक में नजर आ रहा है। ये और कहाँ पर मिलेगा आपको? लिस्टिंग में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन के पास जहां पर लिस्टिंग के बारे में कुछ चीजें लिखी होती हैं वहां पर एसिन भी लिखा होता है। ये देखिए, ठीक है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर अमेजोन खुद देगा, और ये प्राइवेट लेबल वाले सेलर को मिलता है, और बल्कि अमेजोन से देता नहीं है, अमेजोन उसकी लिस्ट के साथ खुद जो है वो अटैच कर देता है। अमेजोन अपनी रिसर्च के लिए इसको यूज करता है, हम भी इसी को यूज करते हुए अपना काम करते हैं। ठीक है, तो एसिन जो है ये आपको यहाँ से नजर आ रहा है, ये आपको लिस्टिंग में भी नजर आ जाता है ऊपर, जो लिस्टिंग का लिंक होता है ये अमेजोन खुद अलॉट करता है, और ये फ्री में देता है अमेजोन, इससे कोई चार्जेस नहीं लेता। ठीक है,
ये हमेशा आपको यहाँ पर नजर आएगा डीपी के बाद। डीपी स्टैंड फॉर डिटेल पेज स्लैश ये B0 से शुरू होगा ये नंबर। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ से भी उठा सकते हैं, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो ये एसिन का मैंने आपको बता दिया। आज हमने बेस्ट सेलर्स के अंदर जाके किसी एक कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स में से कोई प्रोडक्ट्स दो निकाली थी, और उन दोनों को हमने देखा तो उनके अंदर बाय बॉक्स जो है वो सुप्रेस्ड वाला भी था और एक बाय बॉक्स एलिजिबल वाली लिस्टिंग थी। जिसमें सुप्रेस्ड है उसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं कौन कौन बेच रहा है, और जो बाय बॉक्स वाली लिस्टिंग है उसके अंदर भी मल्टीपल लोग आपको नजर आए। अब जिसके पास बाय बॉक्स होता है ऑर्डर्स उसको ज्यादा मिलते हैं और कस्टमर डायरेक्टली उससे खरीद सकता है। लेकिन अगर कस्टमर चाहे तो वो ओपन करके किसी और से भी खरीद सकता है, इशू नहीं है कोई। आपको एसिन का मैंने बताया, आपको सेलर आईडी और अमेजोन का जो मार्केट प्लेस आईडी उसके बारे में भी बताया। स्टोर कैसे ओपन करते हैं किसी भी सेलर का वो मैंने बताया। FBA और FBM में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने बताया आपको। ये सारी चीजें, ये रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, अगर आपको ना समझ आई हो तो आप रिकॉर्डिंग में जाके इसको रिपीट कर लें, लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी। ठीक है, अभी कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। आप में से किसी का कोई सवाल है?